भगवा आतंकवाद की बात की गई थी। भगवा आतंकवाद की बात किसने की थी सर? बीजेपी ने की कांग्रेस ने? भगवा आतंकवाद मेरी बात किसने किया था सर? यार किसने किया था सर? देखिए, मैं फिर वो कहना चाहता किसने कहा था सर? सर कांग्रेस ने कहा था, बीजेपी ने कहा था? हूँ कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड नहीं हो सकता। कांग्रेस ने नहीं कहा था सर? सकता है कोई कांग्रेस ने नहीं कहा, व्यक्तिगत। राहुल गांधी ने कहा। क्या हमारे प्रधानमंत्री को कट्टे की बात कहनी चाहिए मंच पे कि अगर ये महागठबंधन सरकार आएगी तो कट्टे से सरकार चलेगी? क्या राहुल गांधी जी फेल हो जा रहे हैं या राहुल गांधी जी फेल हो गए? देखिए, राहुल गांधी जी आज भी सर्वमान्य नेता है और जनता में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लोकप्रियता अगर बढ़ती तो वोट कैसे घट जाते हैं? मतलब वोट का मतलब आपके सीटें कैसे घट जाती है? जहां वो प्रचार करने जा रहे हैं वहां सीटें डाउन हो जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एन केंद्र प्रकेंद्र पूरा जो हमारी संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग, हमारी चुनाव आयोग, उसको भी दबाव में लेने के कारण और किसी तरीके से भी सत्ता पे काबिज हो रही है। 2022 में भी ये बात कही जा रही थी कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। 16 साल ये सत्ता में, इन 25 सालों में कोई विकास का मॉडल कोई रखता है? शिक्षा का मॉडल कोई रखता है? बलात्कार लड़कियों के साथ हो रहा है उसको कोई बात रखता है? कोई नहीं है। केवल क्या है, इनके दिमाग में एक ही बात है कि धर्म के आधार पर ये वोट मांगते हैं। कहा यह जा रहा है कि हरक सिंह रावत आ गए हैं टीम में तब जाकर के जान आई है, अदरवाइज जान नहीं आती। मैं फिर ये कह रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कला सब में नहीं हो सकती। ये कला हरक सिंह रावत में है। आज हरक सिंह रावत हमारी जो टीम बनाई है, ये प्रीतम भाई में भी देखो, उनमें भी जो है सबसे एक भाईचारा रखने की उनमें भी कला है। सर जैसे अभी 2027 को लेकर के अभी स्पार्क देने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी में, ये स्पार्क सच में काम आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? देखिए, आज जो आपने इस देहरादून की सड़कों में जन सैलाब देखा है, ये जन सैलाब कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि 2027 में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से आएगी। कहीं ना कहीं आप देखेंगे पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर आज चाहे हमारे शिक्षक हों, हमारे कर्मचारी हो या समाज का कोई भी वर्ग का व्यक्ति है, कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पे जो बहुत विश्वास किया था, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, तो कहीं ना कहीं अपनी जन आकांक्षाओं में खरे नहीं उतरी हुई है। और कहीं ना कहीं आज जनता को लग गया है कि पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है उत्तराखंड प्रदेश। और आज ये भ्रष्टाचार चरम सीमा में पहुंच चुका है। बेरोजगार उपेक्षित है, पलायन बढ़ रहा है, पर्यटन में ये क्षेत्र सुन्नी की स्थिति में है और रोजगार नहीं मिल रहे हैं लोगों को, विकास ठप हो चुका है। इन सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जनता ने कांग्रेस पे विश्वास व्यक्त किया है। और आज जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है और एक संकल्प के साथ, आज आशा के साथ आया है कि 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प लेंगे। ये जो संकल्प है, बिहार के इलेक्शन में भी सोचा था कांग्रेस पार्टी ने कि महागठबंधन बनाएंगे और सरकार बना लेंगे, वहां डाउन हो गया। देखिए, भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों की स्थिति अपनी अलग अलग होती है और बिहार की जहां बात करूंगा, बिहार में कहीं ना कहीं जो SIR है उसको कहीं ना कहीं आज इस जो भारतीय जनता पार्टी है उसने पूरी छट्टी करने का काम किया है, वोटों को काटने का काम किया है। और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा रहा कि प्रत्येक लोगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो चुनाव, बिहार का चुनाव पूरा लोगों को क्या कहते हैं पैसे से खरीदने का काम किया है। SIR के माध्यम से वोट में कटौती करने का। सारी गलतियां भाजपा ने की है, कांग्रेस ने कोई गलती नहीं की है। पूरे इतने वर्षों इतने कम सीट पे आ जाना, क्षेत्रीय दल इतने सीट्स लेकर के आना, आपको कांग्रेस पार्टी में कोई गलती नजर नहीं आ रही है और ये समझ में आ रहा सारी गलती विपक्ष ने की हुई। अब बताओ, आपके विपक्ष ने की हुई? देखिए, निश्चित रूप से हम हारे हैं तो उसकी समीक्षा पूरी प्रांतीय नेतृत्व में, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे करने जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी फेल हो जा रहे हैं या राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं? देखिए, राहुल गांधी जी आज भी सर्वमान्य नेता है और जनता में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लोकप्रियता अगर बढ़ती तो वोट कैसे घट जाते? मतलब वोट का मतलब आपके सीटें कैसे घट जाती? जहां वो प्रचार करने जा रहे हैं वहां सीटें डाउन हो जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी एन केंद्र प्रकेंद्र पूरा जो हमारी संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग, हमारी चुनाव आयोग, उसको भी दबाव में लेने के कारण और किसी तरीके से भी सत्ता पे काबिज हो रही है। राहुल जी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से हम हारे हैं, लेकिन उसकी हार की समीक्षा होगी और उसमें आने वाले टाइम में निश्चित रूप से उसका परिवर्तन आएगा। हार सर जो चुनाव हारे हैं बिहार में,
इससे मनोबल डाउन हो गया या क्या स्थिति है? देखिए, उत्तराखंड के कांग्रेसियों का मनोबल तो डाउन नहीं है, ये इस बात का आज का प्रमाण है। क्योंकि बिहार की परिस्थिति क्या रही है, मैं मानता हूं कि उसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन या तो कांग्रेस या हमारा महागठबंधन जो बीजेपी की या 20 साल की वहाँ गठबंधन की सरकार रही है, उनकी कमियां उनके सामने नहीं रख पाए, या फिर जो सरकारी पैसा 10,000 रुपये उन्होंने खातों में दिया या उसका परिणाम है, मतलब उसकी समीक्षा होगी। लेकिन कांग्रेस उत्तराखंड में कांग्रेसों का मनोबल नहीं गिरा है, उनमें उत्साह है। उत्तराखंड में 2027 का जवाब मिलेगा। 2022 में भी ये बात कही जा रही थी कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, सबने मेहनत करी, सबने कोशिश करी कि सरकार, और ये जो हरक सिंह रावत जी हैं वो कांग्रेस पार्टी में आए इसीलिए थे कि सरकार आ जाएगी, नहीं हुआ। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए लगभग 9 साल इस सरकार के हो गए, 5 साल पहले रहे, 14 और 2 साल अंतरिम सरकार इनकी रही, 16 साल ये सत्ता में है। इन 25 सालों में आज विकास का मुद्दा कहीं मंच पे होता है? कोई बताए, कोई विकास का मॉडल कोई रखता है? शिक्षा का मॉडल कोई रखता है? बलात्कार लड़कियों के साथ हो रहा है उसका कोई बात रखता है? कोई नहीं है। केवल क्या है, इनके दिमाग में एक ही बात है कि धर्म के आधार पर ये वोट मांगते हैं। केवल धर्म के, आपके हिसाब से धर्म के आधार पर बीजेपी वोट मांगती है, धर्म के आधार पर आप लोग नहीं, कांग्रेस नहीं मांगती? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस सर्व धर्मों की बात करती है। मैं आपके सीएम का एक स्टेटमेंट बता दूं। आपके सीएम है तेलंगाना के सीएम, कांग्रेस पार्टी के ही सर। हाँ। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। वो धर्म के नाम की बात नहीं कर रहे, वो धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। क्या मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है। मैं फिर ये कहता हूँ, परिदृश्य क्या? अरे मेरी बात समझिए, हमारे कोई भी नेता का आप देखिए, कोई ऐसा स्टेटमेंट, राहुल जी का कोई स्टेटमेंट आता है ऐसा, खड़गे जी का स्टेटमेंट आता है ऐसा? कोई स्टेटमेंट नहीं आता। मेरा कहने का मतलब है कि हम सर्वधर्म का सम्मान। आप बोल रहे हैं सर्वधर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके सीएम पार्टी के सीएम अगर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये नहीं लगता आपको कि ये कहीं ना कहीं आपके पार्टी के सीटों को डाउन करने का काम कर रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये जो सीएम साहब ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। आप नहीं मानते ये बात? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सर्वधर्मों का सम्मान करते हैं। क्योंकि देखिए, मैं हिंदू हूँ, उन्होंने कह दिया ना सर। मेरी बात सुनिए, हम सर्वे भवन्तु सुखिना, हम सबके सुख की कामना करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में यही कहना चाहता हूँ। भगवा आतंकवाद की बात की गई थी, भगवा आतंकवाद की बात किसने की थी सर? बीजेपी ने की, कांग्रेस ने? भगवा आतंकवाद, मेरी बात किसने किया था सर? किसने किया था सर? देखिए, मैं फिर वो कहना चाहता हूँ, किसने कहा था सर? सर कांग्रेस ने कहा था, बीजेपी ने कहा था? कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड नहीं हो सकता। कांग्रेस ने नहीं कहा था कह सर, सकता है कोई कांग्रेस ने नहीं कहा, व्यक्तिगत, राहुल गांधी ने कहा था। भगवा आतंकवादी सर भगवा आतंकवाद का पूरा जो स्टेटमेंट है कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी के सीएम साफ तौर पर कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सीएम तेलंगाना के सीएम वो एक साफ तौर पर कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। यहाँ तक कि मोहम्मद अजहरुद्दीन भी उसी बात को मोहर लगाते हुए कह रहे हैं कि नहीं जी, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि ये जो स्टेटमेंट है, या तो कांग्रेस पार्टी में जितने लोग हैं सब इस बात को मानते हैं? नहीं मानते। अगर सब लोग नहीं मानते तो ये सारे स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के सीटों को डाउन करने का काम नहीं करते क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो वो बताएंगे। पर्सपेक्टिव कुछ भी हो, क्या आपको लगता है स्टेटमेंट ठीक है? गलत है, मैं कह रहा हूँ कोई भी, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे उत्तराखंड में सभी धर्मों का सम्मान होता है। और कांग्रेस पार्टी की कहीं भी आज तक, क्योंकि 70 साल में लगभग 55 साल कांग्रेस ने राज किया है, अगर ऐसा होता तो फिर पहले भी तो हो सकता था। भाई आज देखिएगा, हमारे दो प्रधानमंत्रियों की हत्या कर दी गई, ठीक है, और एक प्रधानमंत्री हमारे विदेश में प्रधानमंत्री काल में उनकी हत्या हो गई या हार्ट अटैक से मौत हुई। क्या किसी और पार्टी में ऐसा हुआ? बताइए आप। लेकिन सर्वधर्मों का सम्मान करते हैं। तो कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी खुद सत्ता के लिए, कांग्रेस पार्टी में ही कांग्रेस पार्टी के लोग एक दूसरे को डाउन करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं साहब। ये आप स्टोरी और हिस्ट्री बहुत सारी इस चीज पे आती है। ये सब देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ कभी कभी क्या है कि मीडिया भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देती है। इतिहास पढ़ेंगे और उसकी बात होगी तो सब नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, और सभी धर्मों को साथ लेकर आज तक चली है। वो हर एक नीचे के तबके तक कुछ चाहती है विकास मिले। आज विकास की बात ही नहीं होती। जो सड़कें नंदा तिवारी के टाइम में उत्तराखंड में बन गई, आज उनकी रिपेयर गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं। तो विकास की बात करने वाली कौन सी सरकार हुई इस देश में? अच्छा, विकास की बात आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि इस देश में जब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी कि हारी थी? नहीं, हारी थी, हार गई नहीं, जीती कैसे थी?
नहीं उसके बाद इमरजेंसी के बाद बात नहीं समझ, मेरी बात नहीं, इमरजेंसी लगाना, मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ जब कोई राज करता है कोई एक आध भूल कर सकता है, मैं नहीं कह इसको नहीं जाना चाहता, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी नेता हो उसे विकास की बात करनी चाहिए, बच्चों के भविष्य की बात करनी चाहिए, महिला की सुरक्षा की बात करनी चाहिए और हमारा देश कैसे आगे बढ़े इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन आज तुम देख लो किसी भी मंच पे, मैं कह रहा हूँ क्या हमारे प्रधानमंत्री को कट्टे की बात कहनी चाहिए मंच पे कि अगर ये महागठबंधन सरकार आएगी तो कट्टे से सरकार चलेगी? क्या ये प्रधानमंत्री का भाषण हो सकता है? आप बताइए कि आप बताइए ना कि 20 साल से जो सीएम है कि उन्होंने क्या क्या किया। ये है मेरा कहना मतलब कि एक हमारा देश का प्रधानमंत्री वो ये नहीं कि एक पार्टी का, वो जब भी होता है पूरे देश के लिए होता है। आज हमारे सीएम अगर हैं तो वो पूरे प्रदेश के लिए हैं, लेकिन क्या आज परिस्थिति देखिए आप, आज बदला की भावना से काम नहीं हो रहा। मतलब इस समय प्रदेश सरकार, सीएम साहब, ये लोग मतलब बदला लेने की भावना से काम कर रहे हैं, द्वेष भावना से। मैं कहता हूं कि कोई भी काम देखिए, मैं कह रहा हूं कि मैंने जुर्म किया है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए, ये नहीं कि उसके पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। मैं कहता हूं कि जो दोषी है वो दोषी है, क्या उसका बेटा भी दोषी होगा? क्या ऐसा कहीं है? हमारा कहना ये है कि आप कहते हो कि भाई मैं अगर कोई दोषी होगा उसका घर उजाड़ देंगे, अगर आपने तो घर तोड़ दिया तो उसकी माँ का क्या होगा, उसके बाप का क्या होगा, उसकी बहनों का क्या होगा? तो ये कहाँ का न्याय है? जबकि हमारे कानून में ये है कि 10 दोषी छूट जाए, एक गैर मतलब उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, और हम सजा दे रहे हैं उन बच्चों को जिनका कोई दोष नहीं है। सरकार की हम बात करते हैं उत्तराखंड में सीएम फेस आपने डिसाइड किया, आप लोगों ने डिसाइड किया है सीएम का फेस कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? सर नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी कोई तय नहीं है। हमारे विधायक चुनाव से पहले तय कर देंगे। नहीं, हमारा जो विधायक चुन के आएंगे उसमें से जो तय होगा फिर हाईकमान उस पर मोहर लगाएगा, वो हमारा सीएम होगा। अगर ऐसा तो नहीं होगा कि हरक सिंह रावत आएंगे कहेंगे कि मैं बनूंगा, हरीश रावत जी कहेंगे कि अभी भी मेरे में दम है मैं करूंगा, और सुनिए बाकी लोग कहेंगे कि नहीं साहब मैं बनना चाहता हूं। अच्छा देखिए, मैं फिर ये कहता हूं कि जो व्यक्ति राजनीति में है उसके अंदर महत्वाकांक्षा तो होगी, नहीं होगी तो वो तो उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। मन में क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन तय वही विधायक मंडल दल करेगा और हाईकमान उसमें मोहर लगाएगा। हरीश रावत जी को क्या टीम से बाहर कर दिया गया है? नहीं, वो हमारे संरक्षक के रूप में आज भी मंच पे देखिए, संरक्षक बना करके आज बिल्कुल उनके गाइडेंस पे हमारी सरकार मतलब हमारी पार्टी काम करेगी। हमारे सभी बड़े नेता भाई उनका सम्मान करते हैं, चाहे हमारे प्रीतम सिंह हो, चाहे गोदियाल हो, चाहे कोई से या आर्य जी हो। साइडलाइन कैसे कह देंगे आप? साइडलाइन क्या? आप देखिए ना भाई 4 लोग को बना दिया गया, वो नहीं है। खुद कहा कि मैं कोई पद, उन्होंने आपने उनका स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि मैं कोई पद नहीं लेना चाहता हूँ, केवल मैं सहयोग करके। लेकिन उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं दोबारा काम करूं मतलब दोबारा सीएम बनूं। काम करने के लिए पद की जरूरत नहीं है, कार्यकर्ता की जरूरत है। सर दोबारा सीएम बनना चाहते हैं तो क्या करें? अगर विधायक मंडल दल तय करेगा तो कोई भी बन सकता है, उसमें वो भी बन सकते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। वो तो विधानमंडल दल का काम है और हाईकमान को मोहर लगानी है। ये जो लोग बने हुए हैं अभी, कहा यह जा रहा है कि हरक सिंह रावत आ गए हैं टीम में तब जाकर के जान आई है, अदरवाइज जान नहीं आती। नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कला सब में नहीं हो सकती। ये कला हरक सिंह रावत में है। आज हरक सिंह रावत हमारी जो टीम बनाई है, ये प्रीतम भाई में भी देखो, उनमें भी जो है सबसे एक भाईचारा रखने की उनमें भी कला है, हरक सिंह रावत में भी है, गोदयाल भाई में भी है, ऐसा नहीं है। तो उनमें एक कला है, वो जोड़ के चलेंगे और आज उसका परिणाम है कि हर कोने से व्यक्ति यहाँ आया है। 2022 में टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन में कई नेता अड़ गए थे, लड़ गए थे कि हमारे बंदे को टिकट दो, हमारे बंदे को टिकट दो, और टिकट देने में देरी हो गई थी। इस बार तो और आगे 4 लोग, अब तो और ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। देखिए गोदियाल जी को पिछली बार ऐसा ना कि उसमें टाइम पीरियड कम मिला, वो क्षेत्र के दौरे भी नहीं कर पाए, क्योंकि आज समय है, अभी 1 साल का समय है। आप वो जाएंगे, खुद भी परीक्षण करेंगे भाई कौन किस लायक है, और नेता भी करेंगे। और टिकट तो खैर देखिए 10-10 लोग मांगने, मिलना तो एक को है, यार कोई जानता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके जनता ने मन बना लिया है, और उसका मेन कारण ये है कि ऐसा नहीं, बीजेपी ने जो जनता त्रस्त है आज, देखिए आज हमारी बहनें सुरक्षित। जेपी तो साफ तौर पर कह रही है हम तीसरी बार आ रहे हैं। नहीं, ये तो समय बताएगा ना। अब देखिए मैं बताऊँ, किसान परेशान है। आज देखिए कि किसान की धान समय पे नहीं तुल पाया, उसको मैंने विधानसभा में उठाया, लूट गया किसान। जो 2400-2370 सरकारी रेट है, 1800-1700 में उसका धान लूटा है, क्या वो किसान भूल जाएगा? जो जितनी भी महिलाओं के कारण घटनाएं घटी, उनमें बीजेपी के नेता ही क्यों निकले? तो कहाँ से इनका चरित्र ठीक है? आप तो मीडिया से आपको तो सब पता है।
तो बताइए, मतलब मैं कह रहा हूँ कोई युवा रोजगार के लिए सड़कों पे, सब में भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, तो वर्ग कौन सा सुरक्षित है? और हमारी जो है पेंशन को लेकर हमारे कर्मचारी आंदोलन रहते हैं, तो आज हर वर्ग परेशान है। और सड़कों का, चिकित्सा में आज पहाड़ों पर रेफर सेंटर बने हुए हैं, अस्पताल, जो स्कूल कांग्रेस टाइम में बन गए उनकी रिपेयर नहीं हो पा रही, उनको टीचर नहीं दे पा रहे लोग। गैरसैंण को राजधानी बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी नहीं करेगी, मतलब मुद्दा है कि नहीं? नहीं, कांग्रेस, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि ये उत्तराखंड बना है तो उत्तराखंड का विकास होना चाहिए। मैं कहता हूँ पलायन जब भी रुकेगा जब हम पहाड़ों पर विकास करेंगे। अगर राजधानी वहाँ बनती है तो एक शहर डेवलप होगा और हमारा बहुत लोग पलायन की वजह से नीचे आने से रुकेंगे। देखिए, पलायन अगर आपको रोकना है तो आपको पहाड़ को डेवलप करना ही होगा। पहाड़ों में मतलब गैरसैंण को राजधानी बना देंगे तो रुक जाए। नहीं, फिर कह रहा हूँ कि हमारा प्रयास होगा, जबकि मैं प्लेन का विधायक हूँ, लेकिन देखिए हमारा जो प्रदेश बना है वो पहाड़ी भौगोलिक परिस्थिति से बना है। अब देखिए आप, हमारा पौड़ी का जो कमिश्नर है वो देहरादून बैठता है, अगर वो वहाँ बैठेंगे तो वहाँ के लोगों को कितनों को आवागमन रोजगार मिलेगा। लेकिन आपके जो इलेक्शन, ये जो हरक सिंह रावत जी उन्होंने कहा है वो हो नहीं सकता, अभी बनेगा नहीं, बनाया नहीं जा सकता, वो बहुत बात की बात है। आप कह रहे हैं, एक बात तो ये सेटअप वो कह रहे हैं नहीं, सेटअप तो खड़ा है, राजधानी का सेटअप खड़ा है। सेटअप बनाना अलग है, एक्टिवेट करना अलग है। अभी तो कांग्रेस ने बनाया, अगर कांग्रेस की इच्छा नहीं होती क्यों बनाती? बताइए आप, कांग्रेस की इच्छा शक्ति तो है। कह रहे हैं हो नहीं सकता। नहीं, अब नहीं होगा तो देर तो होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, जो कुछ भी होगा हम खुलकर कैसे बातें करते रहेंगे और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।